Good morning, each and everyone. Welcome you to Khedia Park or Shahid Bhagat Singh Park. Today I am lucky enough that I have got three young generation as Safai Virangana. Safai Virangana means the person, the boy who is actually just cleaning the thing. This means they are Safai Vir and you are Safai Virangana. Please come closer. और इन लड़कियों में मैं कल का भविष्य देखता हूँ, कल का भारत देखता हूँ. तो पहला सवाल हमारा इससे है, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहती है? बहुत साफ. बहुत साफ का मतलब? जैसे कि बाहर की कंट्रीज में हम लोग देखते हैं हाँ. बहुत सफाई होती है और बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में उतनी नहीं दिखती है, इतनी सफाई वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह बहुत है. तो मैं ये देखना चाहूँगी आज से 10 साल बाद भारत भी हमारा फॉरेन जैसा दिखे. ठीक. और बहुत नहीं, फॉरेन जैसा क्यों दिखे? भारत जैसा क्यों नहीं दिखे? भारत जैसा दिखे लेकिन अच्छा साफ. हाँ. अच्छा इसके क्या रीज़न है? लोग जहाँ पे 1 मिनट जैसे मान लो कि ये कुत्ते वाले लोग परेशानी है, मैं इसका भी उसको ही वीडियो बनाया हमने. ये पढ़े लिखे सब हैं, लिखा हुआ सब जगह कुत्तों को लाना मना है, फिर भी ले आते हैं, है ना. या तो दो बात है, इनका पढ़ाई बेकार है, या दूसरी बात है हमको कौन बोलेगा, है ना. मैं दादा हैं, हमको कौन बोलेगा, लाइक दैट. ये भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि जानबूझ के उलझना, ठीक ना. और यहाँ पे सीधा हिसाब है कि हमारे ये समाज में जो अभी नया डेवलपमेंट हुआ है, लोगों से बात नहीं करता है ना. पता नहीं, एक फियर साइकोसिस है. मैं तो ढेर सारे बच्चों से भी बात करता हूँ, औरतों से भी बात करता हूँ, और तकरीबन यहाँ देखो 1000 लोगों से हमने बात किया, विचार भी लिया है. तुम्हें नहीं लगता है कि अगर पार्क में संडे में 2 मिनट अगर हम देते हैं कहने का मतलब है इसी से 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक, 2 मिनट लगेगा, पार्क साफ सुथरा हो जाएगा. लोग बोलते हैं पार्क 25 साल 15 साल से आ रहा है. अगर थोड़ा भी काम होता तो पार्क चकाचक हो जाता है. अगर चकाचक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं करप्शन है, या हो सकता है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ वी पीपल. हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. एक ये रीजन ही हो गया. और मैं तुमसे ये भी अपील करता हूँ कि और जैसे मान लो पार्क के अलावा बाहर में भी, उत्तम नगर किसी भी गली में घुसो, गंदा दिखता है, इतना तो कर सकते हो, वीडियो बनाया उसको अपलोड कर दिया, इतना तो कर सकते हैं. देखो तुम्हारा काम होता है, 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, जब भर जाएगा तो काम होगा ही ना. और वहाँ पर एक हमारा सोच है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जिस समाज का लोग जागरूक नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है ना. तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो हिस्सा है जो तुम्हें 10 साल बाद मिलना चाहिए, आज ही कोई लूट के चल जाए? नहीं ना, नहीं चाहती हो. अब जैसे थोड़ा सा सवाल सबसे पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ. जैसे माँ पिता जो नहीं कर सके वो अपना सपना तुम्हारे माथे पर रख दिया, इसके माथे पर रख दिया, उसके माथे पर रख दिया, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो क्या करोगे फिर? कोशिश पूरी करेंगे. कोशिश नहीं पूरी, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि राम नाम सत्य, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. अब सुन, अब मैं बताऊँ उसके पीछे एक ही रीज़न है. रीज़न क्या है? लोग टेंशन है. उसका एक सीधा सा हमने एक बनाया है टैगलाइन, जिसको ध्यान से सुनोगे. रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, है ना. मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, ठीक है ना. जैसे पहले क्या था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन निट नहीं है लोग सब, बांट न सकें कोई. अभी क्या होता है, घर में कोई दिक्कत है, गुजर रहे हैं, उससे बात नहीं कर, उससे नहीं बात करना. दूसरी बात, ये मोबाइल भी एक दोषी है. जो भी आया बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, बात ये नहीं किसी से कर रहा है. तो हमारा सोच है, जब पार्क में आती है तो किसी से, अपने दोस्त से भी नहीं बोलने की जरूरत है. पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ने के बाद, हेलो माय डियर फ्रेंड ट्री, आई एम दिस, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, यू लिसन टू इट. इसको बोलो, 1 महीना इसको हिलाओ, ये भी तुमको रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा. तुम्हारा प्रॉब्लम ख़त्म. गलत नहीं है ना. अब नाम बताओ अपना, किस क्लास में पढ़ती है? 11. स्कूल क्या है तुम्हारा? एक ब्लॉक विकासपुरी. लाइफ में क्या बनना चाहती है? पुलिस. वेरी गुड. पुलिस क्यों? पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं? पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं? पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं? जब ऊपर सोचोगे तभी थोड़ा सा. IAS. अच्छा, वेरी गुड. तुम्हारा? मेरा गरिमा, मैं भी 11th क्लास में, और मैं नर्स बनना चाहती वेरी गुड. आई कैन हेल्प यू इन दैट एरिया बिकॉज माय प्रोफेशन इज लाइक दैट, यू कैन सी. अच्छा, पेरेंट्स क्या है तुम लोगों के? मेरे पेरेंट्स, मदर तो हाउस वाइफ है और पापा टेलर की शॉप है उनकी. टेलर की शॉप है. किसी दिन मतलब पेरेंट्स से भी मुझे मिला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. अच्छा बेटा, तुम्हारा? मेरा नाम मनीषा है और मैं 10th क्लास में हूँ. 10th में हो? 10th में हो ना, ठीक. अब मैं तुम तीनों से, मैंने इस क्रम में तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूँ. जब बात कर रहा हूँ तो कुछ तो पढ़ा देता हूँ. 10th अच्छी से जानती हो? हाँ, अच्छा जानती है. थोड़ा बहुत जानते हैं. तो देखो, मैं 10 मिनट में आपको कोशिश करूँगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है ना. अब जैसे मान के चलो कि मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? तुम? मैं जाता हूँ. हाँ. ये जितने बच्चों को पूछा, कोई एक आध सही बताता है, कोई सही नहीं बताता है. देखो अभी ठीक है तुम. अब देखो, टेंस कितने हैं? 3 हैं.
है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके 4 सब सेक्शन हैं। नंबर 1 है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 है प्रेजेंट ये परफेक्ट, और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे सब फार्मूला है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5, है ना। उसके बाद होता है जैसे मैं जाता हूँ आई गो, लेकिन वहाँ पे अगर है तो वह जाता है ही गोज, क्योंकि यहाँ B5 आ जाएगा, है ना। तो इसको इस तरह समझो, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन मैं जाता हूँ, तुम लोग सीधे बोलते हो आई एम गो या आई एम गोइंग, ये मैं देखा हूँ, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के चक्कर में इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन हमके सारे के सारे कौन है, हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी का मतलब रहता है जब तक हमारी हिंदी अच्छे से नहीं आएगी उसको इंग्लिश में करने नहीं आएगा, और इंग्लिश में इससे नहीं करने से आएगा। अब यहाँ पे आता है पर्सन की बात, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट में एस और ES लगता है। अब वर्ब कितने तरह का है, अगर जैसे एग्रीगेट करते हैं, गो वेंट गोन, उसके बाद है गो वेंट गोन गोइंग गोज, 5 तरह का, गो वेंट गोन गोइंग गोज, है ना। अब जैसे कि ये हो गया, अब मैं बोलता हूँ क्या मैं जाता हूँ, क्या होगा, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, है ना। समझ में आ रहा है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। उसके बाद मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या वो नहीं जाता, डज ही नॉट गो, है ना। क्या वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको इस तरह समझो, वैसा काम जो लोग लगातार कर रहा है ना। कहने का मतलब है कि मैंने खाना खाया और मैं खाना खा रहा हूँ, या इस तरह समझो हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, पिताजी काम कर रहे हैं, फादर इज वर्किंग। क्लियर। इसका 4 हिस्सा होता है, क्या माँ खाना बना रही है, इज मदर कुकिंग, है ना। क्या माँ खाना नहीं बना रही, इज मदर नॉट कुकिंग, है ना। मदर माँ खाना नहीं बना रही है, मदर इज नॉट कुकिंग। क्लियर। अब तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, वैसा वाक्य जिसके अंत में चुके हैं रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एनी वर्क स्टार्टेड राइट नाउ एंड इट इज़ फिनिश्ड, जैसे मैं खा चुका, मैंने शुरू किया, ख़त्म कर दिया। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3, है ना। अब हैज हर हैव कहाँ यूज होता है, हाँ हाँ जी, नहीं ये उस तरह से नहीं। जैसे मान लो यू आर माई टीचर, यू हैव टू टीच मी, हाउ विल यू टीच मी। आई के साथ ऐसा कुछ नहीं, याद रखो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है। आई के साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी लगता है। जैसे तुम अपना नाम लेती हो आई, है ना, या जैसे अपना नाम लेकर गीता, तो गीता हैज हो जाएगा। लेकिन गीता जब बोलती है मैं, तब वहाँ पे आई हैव हो जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, है ना। अब यहाँ पर हैव का पजेसिव भी बोलता है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, है ना। मेरे पास कलम नहीं, आई हैव नो पेन, लाइक दैट। अब वो छोड़ो, मैं पहले के टेंस में आ रहा हूँ, है ना। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन। तुम दौड़ नहीं, क्या तुम दौड़ चुके हो, हैव यू रन। हैव यू रन, क्या तुम नहीं दौड़ चुके हो, हैव यू नॉट रन, हैव यू नॉट रन। कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब लंबे समय से कोई काम अगर होता आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। मैं 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, क्या होगा इसका इंग्लिश। मैं 9 महीने से, मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे दिल्ली में 9 महीने से पार्क में आता हूँ, है ना। उसके पहले तो नहीं था, है ना। मैं 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ, क्या होगा। नहीं बेटा, यहाँ गड़बड़ कर रही हो। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, है ना। मैं सुबह से काम करती आ रही हूँ। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब टाइम नहीं जानती हो तो फॉर लगता है, जब टाइम जानती हो, पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगता है। क्लियर। अब मैं खाता आ रहा हूँ, इसमें तो कोई फॉर सिंस की जरूरत। आई हैव बिन ईटिंग। तुम दौड़ते आ रहे हो, यू हैव बिन रनिंग। वो तैरती आ रही है, सी हैज़ बिन स्विमिंग, है ना। क्या वो दौड़ती आ रही है ना, हैज सी बिन रनिंग, है ना। क्या वो नहीं दौड़ती आ रही है, हैज़ सी नॉट बिन रनिंग, लाइक दैट, है ना। क्या पिताजी काम करते नहीं आ रहे हैं, हैज़ फादर नॉट बिन वर्किंग। क्लियर। ये है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस। कितना समय लगा, 5 मिनट। इतना फास्ट कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। किसी के पास पढ़ने भी जाओगे तो 1 महीना लेगा, 1000 रुपया भी पकड़ाएगा, और मैं कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। या तो तुम यहीं पार्क में पकड़ लो मुझे, बात करते करते
एक दिन मान लो सपोज इन अ डे इफ आई टीच यू 5 सेंटेंस, है ना, एक महीने में कितना होगा? 150। हाँ, 150 तो कम से कम बोल तो सकोगी। और ये दिमाग से निकाल दो कि हमारी माँ हाउस में नॉट टेल हाउस वाइफ, यू टेल हाउस मेकर, है ना। टेलर है तो टेलर होने से क्या होता है? दुनिया तो वही कर रही है। दूसरी बात, एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, जिसको बेचना आ गया वो सफल हो गया। सब तो बेच ही रहे हैं। सुन लो इसका, हेलो ध्यान दो। नेता भाषण बेच रहा है, बनिया राशन बेच रहा है, टीचर एजुकेशन बेच रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बेच रहा है। एक छोटा सवाल और, एक आईएएस और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है? आम आदमी मतलब लेबर में क्या फ़र्क है? आम आदमी में यही फ़र्क है कि उसकी ज़्यादा कोई पहचान नहीं होती। ठीक, तुम्हारा जी? वो आईएएस वेल एजुकेटेड होता है और आम आदमी शायद इतना ना हो अच्छा, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्या फ़र्क है? पाए। जैसे पार्क में जो कुत्ता लाने वाला एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी इसको हम नॉन एजुकेटेड बोलते हैं क्योंकि ये तो गंदा करता है ना? क्यों? ठीक है। पढ़े लिखे होकर भी मतलब कोई सेंस की बात ना करना, उसे अब तो मैं बता दे रहा हूँ, ख़राब नहीं पाना, मैं तो थोड़ा मैच्योर हो, मैं बोल रहा हूँ। आईएएस और लेवल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों ही आटा चावल खाता है, एक खाता है, दोनों शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, परिवार पालता है, उसके अलावा भी कुछ नहीं। फ़र्क कितना है, एक मिट्टी में बैठ के खाता है, दूसरा टेबल पे बैठ के खाता है। एक चलता है तो ए सुनो इधर, दूसरा बोलता है नमस्कार साहब। वो कौन साहब थोड़े करता है, इसको ज़रूरत पड़ती है, कौन किसको करता है ना। और कुछ हमारा टैग लाइन है, तुम हमारे साथ बोलो। जैसे एक टैग लाइन बताया ना कि टेंशन रिलीज़ करने का आसान तरीका, है ना। एक टैग लाइन है, सब ये एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई गलत नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। कोई गलत है? तुम्हारा 2 मिनट 2000 हाथ प्लास्टिक फटाफट साहब, जैसे लोडी मिल को तो कर दी ना, है ना। इसके बाद जैसे मानते हैं सब व्यसनों का एक ही जड़, सब वचनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पर। खुद को रखना जाए। तुम्हारा एजुकेशन नहीं है, सेंस नहीं है, तभी ना गड़बड़ करती है। वो कुत्ता वाले सोचते हैं हम ये हैं वो हैं, वो जाहिलन पड़ी हैं, है ना। एक और लाइन बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब जानती हो? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, कुत्तों को ला के गंदा नहीं करो, पूजा पाठ का सामग्री उससे भी गंदा नहीं करो, है ना। उसके बाद जो भी निगेटिविटी है वो, अब थोड़ा मैं बाहर निकल के आता हूँ। क्या बोलो? सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। क्या गलत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। और इस वजह से कि एक